आज हम पढ़ेंगे एसएससी 2024 कंप्लीट पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ई बुक। 645 क्वेश्चंस हैं जिसे हम क्विकली फास्ट वे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एसएससी सीजीएल प्री 2024, एसएससी सीएचएसएल प्री 2024, एसएससी एमटीएच 2024, एसएससी सीपीओ प्री 2024, एसएससी जीडी 2024, सिलेक्शन पोस्ट 12th, एसएससी स्टेनो 2024, एसएससी जेई प्री 2024 जो आने वाले 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सीजीएल टीयर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका आंसर है हमारा 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? इसका आंसर है 51A। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित हैं? अनुच्छेद 79 से 122। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार के निर्देश बनाना। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? 26 नवंबर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? 12। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की? भारतीय संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई दी जाती है? उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के लिए दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54। जब आप देखते हैं कि अपने कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40। भारत के राजनीतिक दलों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन से माध्यम से शामिल किया गया। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9 यानी पार्ट 9।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? भाग 5। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ? 101वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्ताक्षरित कर दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? संसद। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है? जिलाधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता के संबंध है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? अनुच्छेद 226। निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता? चुनाव के मतदान करने की शक्ति और चुनाव में मतदान करने की शक्ति, आयकर का भुगतान करना, यानी बी और सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास पर उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा के संविधान से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत के कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? ब्रिटेन के संविधान। प्रत्येक राज्य का गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराया जाता है? राज्यपाल। मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? भाग 15। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 से संबंधित है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को के रूप में जाना जाता है? विधान परिषद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम अन्य न्यायाधीशों शामिल हैं? 33। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई? 1950। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का विशेष विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राष्ट्रपति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और राज्य विधानमंडल से संबंधित है? भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चन 51 to etc. Please like and subscribe this channel.